स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस या टाइप ऑफ कंजंक्शंस में हम पर्टिकुलरली 3 टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर फर्स्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर सेकंड को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर थर्ड को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस या कोरिलेटिव्स भी इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये किस किस्म के कंजंक्शंस होते हैं? अच्छा, दे कनेक्ट। अब देखिए कंजंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ जो दो पार्ट्स को या दो आइडियाज़ को या दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसके डिनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग के ऊपर हमने तफसील से बात की। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें, यानी कनेक्ट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये ऐसे अल्फाज या अल्फाज के ग्रुपों को मिलाता है that are independent of each other। स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर सेंटेंसेस मिलाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लासेस मिलाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वर्ड्स मिलाते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं? फॉर, एंड, नार, बट, आर, यट, सो। अच्छा स्टूडेंट, ये कंजंक्शंस जो है इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। टोटल 7 कंजंक्शंस हैं। ये एक फार्मूला जो है यानी फेन बुआइज के नाम से भी जो है ना ये याद किए जाते हैं। आप इसको देखें, इसको इसके साथ कनेक्ट करें, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर हो, इसी तरह आप इसको कनेक्ट करें, यानी फेन बुआइज हो। तो ये जो है इसको हम स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लासेस को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। अच्छा, मिसालों को देखें स्टूडेंट्स, मेज एंड ग्रेन्स आर सोल्ड इन दिस शॉप। अब आप इसको देखें, ये वाला देखें ग्रेन, यानी 2 इंडिपेंडेंट वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर जो है ना डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट एंड ने कनेक्ट किया है, सो एंड किया है, ये हमारे साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। अच्छा, यहां पे देखे, ही स्टॉप्ड द कार बट डिडंट कम। अच्छा, कम डाउन टू से ए वर्ड। अच्छा, ही स्टॉप्ड द कार बट डिडंट कम डाउन टू से ए वर्ड। अच्छा, उसने गाड़ी रोक ली, बट आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसने 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है। ठीक है, यानी इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नंबर 3 पे देखें, यू आर माई टीचर सो आई रिस्पेक्ट यू। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, सो लास्ट पर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यू आर माई टीचर, आप मेरे उस्ताद है, तो इसी वजह से सो यानी ये हमारे साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। सबऑर्डिनेटिव क्लास आपको याद होगा जब हम क्लासेस पढ़ते थे, वो सबऑर्डिनेटिव क्लास यानी कौन सा वर्ड बनाता था? वो सबऑर्डिनेटिव क्लास जो था वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाता था। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये किस किस्म के यानी कंजंक्शंस होते हैं? इट फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन ए डिपेंडेंट, यानी ये कनेक्शन बनाता है किसके बीच में? एक डिपेंडेंट क्लास के बीच में एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस, और इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच में जो है ना ये कनेक्शन मिलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एग्जाम्पल्स को देखिए, इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं? इसमें बिकॉज आता है, इफ आता है, आल्दो आता है, सिंस आता है, अनटिल, एज वगैरह ये इसमें आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके यूजेस के ऊपर अगर हम नज़र रखें कि किस तरह हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, हर मदर लुक्स आफ्टर हर बिकॉज शी इज़ इल। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये वाला क्लास है ये डिपेंडेंट क्लास है। क्यों? ये बिकॉज की वजह से डिपेंडेंट क्लास है। सो बिकॉज जो है ये हमारे साथ क्या है मेरे स्टूडेंट्स? ये हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, SUB मीन्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। अच्छा, हर मदर लुक्स आफ्टर हर, उसकी माँ उसकी देखभाल करती है। क्यों? बिकॉज यानी इसलिए कि वो बीमार है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ इसलिए कि वो बीमार है तो आपको जो है ना आप कुछ और भी डिमांड करते हैं। ये डिपेंडेंट पार्ट है। यानी क्लासेस में मैंने आपको तफसील से पढ़ाया है। थोड़ा सा आप पीछे चले, प्लेलिस्ट के ऊपर सर्च करें तो आपका ये टेंशन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। सो इतना मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि बिकॉज जो है ये हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास
पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्लास जो है, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो तो फिर क्या होगा, यू विल पास द एग्जाम। अगर आ गया सो इफ जो है मेरे स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि ये सेंटेंस के इब्तिदा में लगा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये कंजंक्शन है, यानी क्लास को डिपेंडेंट बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आई सपोर्ट हिम एज ही इज माई फ्रेंड। आई सपोर्ट हिम, यानी मैं उसकी सपोर्ट करता हूं क्योंकि, अब आप इसको देखिए, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, यानी सारा क्लास जो है ये हमारे साथ, यानी वो क्या बन जाता है, डिपेंडेंट क्लास बन जाता है। सो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास किस चीज की वजह से बन जाता है, इस सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की वजह से, यानी ये सारा क्लास जो है वो डिपेंडेंट बन जाता है। यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास इसको यहाँ पे मिलाते हैं। कौन मिलाते हैं, कौन सा वर्ड मिलाते हैं, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी दो क्लासेस को जिसमें एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, थर्ड नंबर पे जो है हमारे साथ कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, या इसको कोरिलेटिव्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें ये पेयर की शक्ल में होते हैं, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इस किस्म के जो कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर की शक्ल में यूज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं स्टूडेंट्स। आप डिफिनेशन को देखें, दिस कंजंक्शंस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, यानी जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जोड़ा है ना, पेयर है। अच्छा, कनेक्टिंग टू इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स, यानी टू इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स को, एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को आपस में मिलाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन किस किस्म के कंजंक्शन आते हैं, आप इसको देखें स्टूडेंट, बोथ एंड आता है इसमें। अच्छा, आप इसमें इसको देखें, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नार, ये भी इसमें आते हैं। अच्छा, दो यट वगैरह ये भी इसमें आते हैं। सीन्स, देयरफॉर को देखें मेरे स्टूडेंट्स, ये भी इस कैटेगरी में आता है। वेदर आर को देखें और इफ देन को देखें। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे भी आपने इफ की बात की, यहाँ पे भी है मेरे स्टूडेंट, ये यूज के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए आप बिल्कुल जो है ना कंफ्यूज ना होना, यानी इसमें कोई इतने टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आप इसको देखें, यानी नार भी है यहाँ पे, आइदर आर नाइदर नार, यानी ये भी इसमें है, नार तो इधर भी है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट यानी यूज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हाथ में है आप किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। या आप इसको एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, या आप इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, यानी इट डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, यानी जिसके मुताबिक वो यूज है। तो ये वाले जो कंजंक्शंस है इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन स्टूडेंट्स कहते हैं। ये पेयर की शक्ल में, यानी जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। इसकी यूजेस किस तरह है, बोथ हमजा एंड, आप मेरे स्टूडेंट इसको देखें, ये दोनों जो है यहाँ पे पेयर की शक्ल में इस्तेमाल है, हमजा एंड सलमान, यानी सलमान एंड हमजा, ये क्या है, टू इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स है। इसको किसने मिलाया, बोथ एंड, तो ये हमारे साथ दोनों क्या है, ये दोनों हमारे साथ तो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ओके स्टूडेंट। अच्छा, आप इसको देखें, बोथ हमजा एंड सलमान हैव गॉन फॉर स्टडीज अब्रॉड। अच्छा, ही विल आइदर कम और सेंड मी माई पार्सल, ही विल आइदर कम, आप इसको देखें स्टूडेंट, ये हमारे साथ एक आ गया और ये वाला इसका पेयर बन गया। सो ये दोनों जो है इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा, दो माई टीचर टोल्ड मी यट आई कुडंट रिमेंबर, दो माई टीचर टोल्ड मी, अब दो को देके स्टूडेंट दो, अच्छा एंड यट को देके मेरे स्टूडेंट, ये दोनों पेयर जो बन गई हमारे साथ यहाँ पे, इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप इसको देके दो यट, यानी ये भी इसमें आते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये थी कंजंक्शन के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ इसके बारे में सीखा होगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक हो आपके लिए, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, 3 पार्ट थे, हमने तफसील से पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट अब मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।